5,000 करोड़ का घोटाला करने का काम और दोस्तों, नेताओं के रंग कितने होते हैं? नेताओं के रंग अनेक होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आता है चुनाव तो जनता के बीच में हिल मिल जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता को नजर नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों, फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है, जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5,000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1,300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5,000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये उन्होंने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहां विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले जब आया है चुनाव तो न्यूज पीकर गांजा दिखाते हैं और बाद में जनता को उल्लू बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के बारे में बोल नहीं पाए। संसद में राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी बोले, राहुल गांधी जी उनकी विपक्षी सारी बातें बाहर निकल कर चली गई। सुनिए, दूसरी बात, मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप मणिपुर कहते हो, राजस्थान पर आप नहीं देखते। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी सहयोगी दल की पार्टी डीएमके ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। राहुल गांधी जी आज तक उस पर जवाब नहीं दे पाए। और मैं यह बात पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में आपके चहेते लोगों ने, आप ही के नेता ने कश्मीर में कत्लेआम करवाया, तब राहुल गांधी नवल जी डिबेट सीख गए हैं। हाँ जी, चेला एला नहीं, कुछ नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो डिबेट सीख गए हैं और जो डिबेट सीख जाता मुझे डर लगने लगता है फिर कहीं वो भागने ना लगे हुए, तो ये डर लगता है। लेकिन हाँ, वो स्टीयरिंग व्हील पे अब बैठना जानते हैं और मुद्दे को बहुत धीरे से, सफाई से लेफ्ट और राइट करके वो निकाल ले गए और उन्होंने मुद्दा वहां खड़ा कर दिया जाके कि अब बाकी लोगों को उसी का जवाब देना होगा। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक आने वाला है और दोस्तों, कोई झोला उठा के जाने वाला है। अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये
हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़। नरेंद्र मोदी की गिरावट जारी। यूं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को एक ढंग की चीज नहीं दी, और जो चीजें संसाधन पहले से कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की वजह से मौजूद थे, उसे भी नरेंद्र मोदी सरकार ने डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से देश बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे कुछ ही सालों के भीतर कई साल पीछे धकेल दिया है। हिंदुस्तान में महंगाई बीते कई सालों में पहली बार सर्वोच्च स्तर पर है, और कुछ ऐसा ही हाल बेरोजगारी दर का भी है, जो बीते 40 सालों में सर्वाधिक है। और इसका सिर्फ एक कारण है कि नरेंद्र मोदी के बस का ही नहीं है देश संभालना। अब एक और ऐसा ही आंकड़ा सामने आया है, जिससे साफ है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के बूते से बाहर है इतना बड़ा देश संभालना। जिस प्रधानमंत्री को नफरत और कुंठा बढ़ाने में मजा आता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की फर्जी तानाशाही से देश बर्बाद और भूख की कगार पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत 125 देशों की इस लिस्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? यहाँ इतने लड़के हैं, इनके चेहरे में देखो, कोई 25 का है, कोई 20 का है, कोई 18 का है, वो युवा है। 54 साल का युवा नेता, 6 साल बाद तो पेंशन लग जाएगी उसकी, नहीं लगेगी भाई साहब। 60 साल में 54 साल का युवा नेता है, दाढ़ी सफेद हो गई है। और मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कांग्रेस वालों से कि राहुल गांधी को कहीं मत जाने देना। ऐसा होता है जैसे कभी कोई मोदी जी की रैली रद्द हो जाए और उस रैली में थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंच जाए दूसरी जगह, तो मोदी जी को वहाँ रैली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम राहुल गांधी कर देता है। वो लालू कहता है मैं यादव हूँ, नीतीश कहता है मैं कुमार हूँ, वो कहता है मैं क्या कहते हैं रामबाला हूँ, वो कहता है मैं श्याम माला हूँ, यूपी वाला कहता है मेरे किशन आया था सपने में। इससे पहले इनका किशन कहाँ गया था? ये मोदी के आने के बाद राम भी इनका हो गया, किशन भी इनका हो गया। और 14 अंधविश्वास इस देश में मत फैलाओ। ये देश सनातन धर्म का है, विकास की ओर चल रहा है, विकास करेगा। राहुल गांधी को विपक्ष से मत हटाओ। अरविंद केजरीवाल को बोलो कि शीला दीक्षित की आत्मा तेरे को देख रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में हार के डर से कांग्रेस अपनी कैंडिडेट लिस्ट भी जारी करने से डर रही थी, और जब किसी तरह लिस्ट भी जारी की तो वो लिस्ट पूरी की पूरी गुंडे, माफिया, महिला विरोधी, अपराधी और दागियों से भरी हुई है, जिसमें एक से बढ़कर एक ऐसे नाम हैं जिनके कुकर्मों ने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। बाबूलाल जंडेल को कांग्रेस ने श्योपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसने अपने समर्थक की गाड़ी नहीं छोड़ने पर दलित महिला एसआई को गालियां दी थी। कांग्रेस के इसी नेता ने इंजीनियर से भी मारपीट की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। और तो और इसने तो संविधान की प्रतियों को आग लगाने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद इस पर FIR दर्ज की गई थी। गुंडों से भरी कांग्रेस की इस लिस्ट में विपिन वानखेड़े कांग्रेस के आगड़ से प्रत्याशी हैं, जिस पर 1-2 नहीं 12 FIR दर्ज हैं और एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।